जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनवीड लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर पत्र 3 है इस जीवन परिचय से संबंधित। तो इसमें इस प्रश्न में क्या है, तो आइए इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो कुछ कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन बन के आएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लेखो 2-3 लेखकों का नाम दिया रहेगा, जिसमें से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए आपको उसकी एक रचना का नाम लिखना पड़ेगा। तो उसमें से हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखेंगे और उनका जीवन परिचय बड़े शॉर्ट में लिखेंगे। किस तरीके से, तो आइए उस तरीकों को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लैक स्केल लेना है और यहाँ पर हेड डालनी है मुंशी प्रेमचंद और एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना है और इसमें सबसे पहले आपको इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। इस संक्षिप्त जीवन परिचय को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। अगर आपने इस फ्लो चार्ट को अपने एग्जामिनेशन में बना दिया तो एग्जामिनेशन का जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन अगर इसको देखेगा, तो अगर आपने इसमें सारे पॉइंट सही लिखे होंगे तो डेफिनेटली वो आपको पूरे के पूरे 3 या 5 अंक, जितने भी अंकों का जीवन परिचय आपके एग्जामिनेशन में आता है, वो पूरे के पूरे अंक आपको दे देगा। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्लो चार्ट को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस फ्लो चार्ट में हम लिखते क्या है, इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखते हैं। जैसे इनका जन्म 1880 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, लम्हे में हुआ था, ठीक है। और आगे आप लिख सकते हैं वाराणसी में, बढ़ाकर लिख सकते हैं। नंबर 2, इनके पिता का नाम अयाजब राय तथा इनके पिता का नाम, माता का नाम आनंदी देवी लिखेंगे। और इनकी प्रमुख रचनाएं गबन गोदान सेवा सदन इनकी प्रमुख रचनाएं थी। भाषा शैली सरल भाषा शैली थी इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। तो कितने पॉइंट हमको लिखना है, हमको मात्र 6 पॉइंट लिखना है। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, इनके प्रमुख रचनाएं, इनकी भाषा शैली, इनकी मृत्यु। माता का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है, कैसे बना कर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके आगे आप लिखेंगे ब्लैक स्केच हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय अंडरलाइन करेंगे, डबल डॉट काम करेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, सन 1880 ईस्वी में। कहाँ पर, वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो इससे आगे देखिए, मैंने यहाँ पर शॉर्ट जीवन परिचय में क्या लिख रखा है कि इनका जन्म 1880 में, लमही कहाँ पे, वाराणसी जिले में है। तो बस आप इतना याद करके यहाँ पर इतना बना कर लिख देंगे। और उसके आगे लिखेंगे कि इनके पिता का नाम अयाजब राय था तथा माता जी का नाम आनंदी देवी था। यहाँ मैंने ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, पिता का नाम अयाजब राय, माता का नाम आनंदी देवी। बस मैंने जो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में बना कर लिख रखा है, उसी के आगे ही उसी को देखते हुए मैं पूरा जीवन परिचय, इनका संपूर्ण जीवन परिचय बनाकर लिख रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे एग्जामिनेशन में अपने करना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको समय बहुत कम मिलता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहता है, या इससे भी कम आपके पास टाइम रहता है, ठीक है ना। इसको अपने दिमाग में बैठा करके आप जीवन परिचय को या अपने एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी था। और उसके आगे लिखते हैं कि ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, ठीक है ना। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और आप इनके आनंदी देवी था इनके माता पिता का नाम। और उसके आगे और लिख सकते हैं कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी जो थी आनंदी देवी, इनके माता का निधन हो जाता है और 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का निधन हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी आप बनाकर लिख सकते हैं। और उसके आगे लिखेंगे कि और इनका विवाह बहुत ही अल्प आयु में हो गया था। इनका विवाह कब हो गया था, बहुत ही अल्प आयु में हो गया था, ठीक है। जो कि और आगे बढ़ा के लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा कि इन पहला विवाह जो था, जो बहुत ही अल्प आयु में हुआ था, वो इनके अनुकूल नहीं था, इसलिए इन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ किया, ठीक है ना। अगर आपको और बढ़ा के लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके आगे लिखेंगे कि स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। तो इन्होंने किन की परीक्षा, कौन सी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, स्कूल मास्टरी करते हुए इन्होंने FA और BA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। और उसके आगे लिखेंगे कि इसके बाद पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए इन्होंने काफ़ी में एक प्रेस खोला। क्या खोला इन्होंने, पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काफ़ी में एक प्रेस खोला। और जलोधर रोग के कारण सन 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कितने में निधन हुआ था इनका निधन, सन 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर इनकी रचनाएं लिखेंगे, ब्लैक स्केच पे हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, डबल डॉट काम करेंगे और लिखेंगे कि आगे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा नंबर 1 उपन्यास, ठीक है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे उपन्यास, क्योंकि ये क्या थे, उपन्यासकार सम्राट थे। तो सबसे पहले आप इनकी रचनाओं में लिखेंगे, एग्जामिनेशन का अपनी कॉपी पर इम्पैक्ट डालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे उपन्यासकार, ठीक है, उपन्यास, ठीक है ना। उसके आगे लिखेंगे कर्मभूमि
नंबर 2 निर्मला और नंबर तीसरा था गबन। फिर उसके बाद नंबर 2 नाटक में आप लिखेंगे करबला, प्रेम की वेदी और रूठी रानी, इनके प्रमुख नाटक थे। और उसके बाद तीसरे में आप लिखेंगे निबंध संग्रह, जिसमें कुछ विचार इनके प्रमुख निबंध संग्रह में आते हैं। और चौथा लिखेंगे कहानी संग्रह, कफन, मानसरोवर, समर यात्रा आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।